सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने के बाद बॉलीवुड के कई बड़े बड़े बैनर्स पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए थे कि क्या इन्हीं के कारण सुशांत सिंह राजपूत अकेले पड़ गए थे। क्या इन्हीं सब लोगों ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को बर्बाद करने की कोशिश की और उनके खिलाफ एक गैंग बना ली। इन लोगों में एक नाम है सुपरस्टार सलमान खान का। और सलमान खान का नाम जब से इस पूरे इश्यू में आया तब से लोगों ने उससे नफरत करना भी शुरू कर दिया था और सोशल मीडिया पर उसे अनफॉलो करना शुरू कर दिया था। तो सलमान और सुशांत सिंह राजपूत के उस झगड़े की शुरुआत आखिर हुई कहां से, कैसे हुई ये शुरुआत, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो ये बात है 2017 की। 2017 में बॉलीवुड के एक नामी मैगजीन जो कि अपना एक बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन भी करवाती है, उसने एक खबर छापी थी जिसमें लिखा गया था कि बॉलीवुड के दो एक्टर्स में एक पार्टी में झगड़ा हो गया और उसमें से एक जो एक्टर था वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार को अपना मेंटोर मानता था और उसी के अंडर बॉलीवुड में आने की ट्रेनिंग ले रहा था और उसी सुपरस्टार ने उसे लॉन्च किया था। जी हाँ, यहाँ पर दो एक्टर्स जिनकी बात हो रही है वो है सुशांत सिंह राजपूत और सूरज पंचोली। तब ये खबर छपी थी कि सूरज पंचोली और सुशांत सिंह राजपूत का एक पार्टी में झगड़ा हो गया और सूरज पंचोली को सुशांत सिंह राजपूत ने बराबर जवाब दिए। ये बात कुछ ही टाइम बाद सलमान खान के पास पहुंच गई और सलमान खान जिसने खुद सूरज पंचोली को लॉन्च किया था, उसके रिश्ते न सिर्फ सपोले सूरज पंचोली बल्कि उसके बाप सांप आदित्य पंचोली से भी बहुत अच्छे थे और सूरज पंचोली उसी के प्रोडक्शन हाउस के अंडर बॉलीवुड में ग्रो कर रहा था। यही कारण है कि जब सूरज से ये झगड़े की बात सलमान ने सुनी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया, उसे भी गुस्सा आया और उसने सुशांत को कॉल किया और उस कॉल में उसने सुशांत को बहुत कुछ बुरा भला कहा, गाली गलौज की और उन्हें इंडस्ट्री से बाहर फेंकवा देने की, उन्हें बर्बाद करने की धमकी भी दे डाली। और इसी दौरान ये भी खबरें आई थी कि सलमान खान सुशांत को लेकर एक फिल्म भी बनाने वाला था अपने ही बैनर सलमान खान फिल्म्स के अंडर। इस फिल्म में वो जैकलीन को भी कास्ट करने वाला था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद सलमान ने वो फिल्म ही कैंसिल कर दी। इनफैक्ट इस इंसिडेंट के बारे में सलमान से कुछ टाइम बाद जब एक इवेंट के दौरान पूछा गया कि क्या वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक फिल्म कर रहे हैं, तब सलमान ने कहा कि कौन सुशांत सिंह राजपूत। इसके बाद मीडिया ने उन्हें बताया कि वही सुशांत सिंह राजपूत जो कायपोचो में काम कर चुके हैं। तो सुपरस्टार ने कहा कि मैं क्यों सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म करूंगा। कुछ इस तरह का बेरुखा जवाब सलमान भाईजान ने दिया था और इतिहास गवाह है कि जब जब सलमान से किसी भी इवेंट में उन लोगों के बारे में सवाल किया जाता है जो उसके गुड बुक्स में नहीं रहते या जिनका उसके साथ कोई पंगा हो चुका होता है, तो वो उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है, भले ही वो विवेक ओबेरॉय हो या फिर अरिजीत सिंह हो। और उसके इस जवाब से कहीं न कहीं सुशांत और सलमान के बीच का वो कोल्ड वॉर भी झलक गया था। इसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब सलमान और सुशांत सिंह राजपूत को फेस टू फेस भी होना पड़ा। जी हाँ, फिल्म केदारनाथ के टाइम जब बिग बॉस पर इस फिल्म को प्रमोट करना था, लेकिन इसके पीछे की भी एक कहानी है। वो ये कि इस फिल्म में सारा अली खान थी, डेब्यू फिल्म थी और सारा अली खान की मॉम अमृता सिंह के सुपरस्टार से बहुत अच्छे रिश्ते थे। यही कारण है कि अमृता सिंह ने सलमान को रिक्वेस्ट की और सलमान ने इस रिक्वेस्ट को मानते हुए सारा अली खान के साथ सुशांत सिंह राजपूत को भी अपने शो पर बुलाया और इस शो में इनकी फिल्म को प्रमोट किया। लेकिन इस शो की उस फुटेज को बार बार देखा गया था जिसमें बताया जा रहा था कि किस तरह से इस दौरान भी सारा अली खान को ज्यादा फुटेज दी गई थी। बिग बॉस के इस शो की फुटेज भी काफी वायरल हुई थी जिसमें कहा गया था कि किस तरह से इस दौरान भी सुशांत को साइडलाइन किया गया था। तो यही वो रीजन था जिस वजह से सलमान खान और सुशांत के रिश्ते बिगड़े थे और इसके बाद एकदम अचानक से सुशांत के लिए मीडिया में ब्लाइंड आर्टिकल्स आने लग गए। अचानक से जो सुशांत अपने प्रोफेशनलिज्म, अपने डाउन टू अर्थ, अपने हम्बल नेचर के लिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की चॉइस बनते जा रहे थे, उनके लिए इन आर्टिकल्स में कहा जाने लगा कि कैसे वो अपने टेंट्रम्स शो कर रहे हैं, कैसे वो अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। यानी कि उनके खिलाफ निगेटिविटी फैलाने की तैयारी यहीं से शुरू हो गई थी। उनके खिलाफ गैंगअप कर उन्हें इस बॉलीवुड गुंडों ने, जैसे कि सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर वगैरह ने मिलकर बाहर निकालने का मन बना लिया था। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत दम था बंदे में, जीते जी इतने बड़े लोग उनसे इनसिक्योर हो गए और इस दुनिया से जाने के बाद भी सुशांत इतना दम रखते हैं कि इस पूरे बॉलीवुड, इस गटरवुड का नक्शा ही बदल डाला। आज इस बॉलीवुड गटरवुड की सच्चाई सभी जान चुके हैं।
तो आपको क्या लगता है दोस्तों, सुशांत के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए इस सुपर स्टार को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, सुशांत की मौत सिर्फ मौत नहीं है, बल्कि बॉलीवुड के फैंस के लिए एक ऐसा सबक है जिसने समझा दिया है कि इस चमचमाती दुनिया के पीछे का सच बेहद गंदा है। जो पर्दे पर दिखता है वो सिर्फ झूठ है। असल में ये सब क्रिमिनल माइंड के लोग हैं। किसी सीधे साधे कलाकार को कैसे असॉल्ट करना है, कैसे उसको डिप्रेशन में डालना है और कैसे उसको ये बताना है कि वो किसी काम का नहीं है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और हैरानी तो इस बात की है कि इस मामले में कुछ आउटसाइडर कलाकार भी कम नहीं है दोस्तों। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत कितने टैलेंटेड थे ये हर कोई जानता है। जितना हुनर सुशांत के अंदर था वो उसका 2% भी नहीं दे सके। उससे पहले ही सुशांत को इस दुनिया से बाहर कर दिया गया। जीते जी सुशांत को अंदर ही अंदर तोड़ने के लिए सिर्फ नेपो गैंग ही प्लानिंग में शामिल नहीं थी, बल्कि कुछ आउटसाइडर भी शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, सुशांत को प्रताड़ित करने में 3 आउटसाइडर एक गुट तक बनाकर बैठे थे और लाइव टीवी शो में सुशांत को बदनाम करने की पूरी साजिश रची गई थी। तो कौन कौन हैं ये 3 आउटसाइडर और किसके इशारे पर सुशांत को किया गया था बदनाम? आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इन आउटसाइडर से और इनके आका से, जिन्होंने इनसे ये सब करवाया, इन सब से सुशांत का बदला लेने के लिए चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। खबर को लाइक और शेयर कर हमें अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं कि सुशांत की इस लड़ाई में आप भी हमारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे, ताकि हम मिलकर यूं ही सुशांत की ये मुहिम जारी रखें जब तक कि उन्हें इंसाफ नहीं दिला देते। तो ये बात साल 2018 की है, जब सुशांत सुपरस्टार थे। सुशांत की MS धोनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ चुकी थी और सुशांत के हाथों में कई अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स थे। अब ये बात 2018 की है, जब नेहा धूपिया, जो कि खुद एक आउटसाइडर हैं, नेहा धूपिया ने अपने शो BFF में राधिका आप्टे और राजकुमार राव को इनवाइट किया था। राधिका और राजकुमार खुद भी आउटसाइडर ही हैं। अब ये तीनों एक ही छत के नीचे इस शो को शूट कर रहे थे। यहाँ नेहा धूपिया के सवालों की स्क्रिप्ट में एक ऐसा सवाल था जिसे लेकर सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करने की साजिश पहले ही तैयार हो चुकी थी। तो नेहा धूपिया ने राधिका आप्टे से पूछा, फिल्म इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा कलाकार है जो कि ओवररेटेड है, यानी कि जो जरूरत से औकात से ज्यादा फीस मांगता है, ऐसा कौन सा कलाकार है? अब देखिए, इस सवाल को करते हुए नेहा धूपिया ने राधिका आप्टे से कहा, आप चाहें तो इस प्रश्न को स्किप कर सकती हैं, बस इसके लिए आपको मिर्ची का एक बाइट खाना पड़ेगा। मगर राधिका तो जैसे सुशांत को बदनाम करने के लिए ही इस शो में बुलाई गई थी। तो राधिका ने बिना कुछ सोचे समझे सीधे सुशांत सिंह राजपूत का नाम दे दिया। राधिका ने साफ साफ कहा कि सुशांत एक ऐसा एक्टर है जो कि अपनी औकात से ज्यादा फीस की मांग करता है। अब इसी शो में राधिका के साथ राजकुमार राव भी गेस्ट के तौर पर आए थे। अब राजकुमार राव को तो जैसे पहले से पता था कि राधिका सुशांत का ही नाम लेगी, तो राजकुमार ने डिप्लोमेटिक अंदाज में सवाल को स्किप कर दिया और मिर्ची का बाइट खा लिया। अब इसके बाद नेहा ने राधिका से पूछा, आपको सुशांत के बारे में ऐसा क्यों लगता है? तो राधिका ने कहा, मेरे कई सोर्सेज से मुझे पता चला है कि वो फिल्मों के लिए बहुत पैसा मांगता है। नेहा ने हंसते हुए कहा, वो तो धोनी कर चुका है, सुपरहिट फिल्म दे चुका है, फिर भी ऐसा क्यों बोल रही हो? तो राधिका बोली, ऐसा तो कोई भी कर सकता है, कोई भी धोनी बन सकता है। मतलब साफ लग रहा था दोस्तों कि जैसे राधिका ने सुशांत को बदनाम करने के लिए किसी से पैसे लिए हैं, मोटी रकम ली है, और वो बार बार सुशांत का नाम लेकर कुछ न कुछ ऊल जलूल बोल रही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये शो पूरी तरह स्क्रिप्टेड था और जानबूझकर सुशांत के खिलाफ यहाँ पर कमेंट किए गए थे। वैसे आपको याद होगा कि कुछ इसी तरह करण जौहर के शो कॉफी विद करण में आलिया भट्ट, परिणीति चोपड़ा और करीना कपूर भी सुशांत को लेकर गंदे और भद्दे कमेंट्स कर चुकी हैं। आलिया भट्ट ने तो ये तक कह दिया था कि वो सुशांत को मार देना चाहेंगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि सुशांत से किस तरह की जलन बॉलीवुड इंडस्ट्री में और इन कलाकारों को थी।
सिर्फ नेपो गैंग को ही नहीं बल्कि बाहरी कलाकार भी सुशांत से बहुत जला करते थे। कैसे चारों तरफ से सुशांत को घेरा गया, किस तरह सुशांत को अंदर ही अंदर तड़पाने के लिए स्क्रिप्ट लिखी गई, प्लानिंग की गई, कैसे हर नेगेटिव सवालों का जवाब सुशांत के नाम पर ही रखा गया। और हैरानी की बात तो यह है कि इस गंदी साजिश में नेहा धूपिया, राधिका आप्टे और राजकुमार जैसे बाहरी कलाकार भी शामिल थे।